ही सदा वर देने वाले हैं और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना कर्मों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं प्राप्त होता। अस कही नारद सुमिर हर गिर जहि दीन आशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कह करके और भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम निसंदेह इसका संदेह का त्याग कर दो, अब यह इससे कल्याण है। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चलित सुना सजस भयऊ। पति एकांत पाई कहा मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। और पति को एकांत में पाकर के मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को समझा नहीं। जो घर बर कुल हुई अनुपा, कर विवाह सुताय अनुरूपा। नत कन्या बर रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की को चाहे कुमारी ही रख लीजिए। तो अयोग्य वर के साथ को उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न बिलही बर गिर जई जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई विचार पति करहु विवाहु, यही न बहु रहुई उरदाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। और हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धारी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कह करके मैना ने पति के चरण पकड़ लिए और मस्तक रख करके कहा, गिर पड़ी और कहा कि तब हिमान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो, और जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही इसका कल्याण करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम।